हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 हिंदी की हमारी पोएम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, इस हमारे जो चैप्टर है इसमें क्या है ना कि सीता स्वयंवर का एक भव्य चित्रण है वो प्रस्तुत किया गया है कि सीता का स्वयंवर होता रहता है और जिसमें राजा जनक ने शर्त रखी होती कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही हमारे सीता का वर होगा। यहाँ पर राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो शिव जी के जो अनन्य भक्त हैं हमारे परशुराम जी, वो अत्यधिक क्रोधित होकर दरबार में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो उसी पर बेस्ड हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मीन्स राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कौन से संवाद हुए हैं वही इस चैप्टर में बताया गया है। तो उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधित थे तो उनके क्रोध होने पर जो लक्ष्मण है वो अनेक तर्क देते हैं कि धनुष जो है वो कैसे टूट गया। तो आंसर देखो, लक्ष्मण कहते हैं हम तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति। उन्होंने कहा कि ये जो धनुष है ना, मुझे लगा कि ये धनुष बहुत ही साधारण है। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष जो है स्वतः टूट गया। मतलब जैसे ही राम ने उनको टच किया धनुष को, वो धनुष टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ये धनुष ना वो एक साधारण धनुष की भांति हमें लगा, फिर इसे तोड़ते समय किसी भी लाभ हानि के विषय में सोचा भी नहीं। और उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया है। बालपन में मीन्स अपने बचपन में बालपन मीन्स वो अपने बचपन में शिक्षा के समय अनेक धनुषों को उन्होंने तोड़ा है। तो यही सोचकर उन्होंने इस धनुष को भी तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित थे तो यहाँ पर श्री राम जी ने भी कुछ अपने विचार विमर्श उनके सामने प्रस्तुत किए होंगे और लक्ष्मण जी ने भी किए होंगे। तो हमें उन्हीं बातों के आधार पर बताना है कि उन दोनों के स्वभाव कैसे हैं। तो यहाँ पर आंसर देखो, तो श्री राम जो है वो स्वभाव से बहुत ही कोमल और विनयी हैं और परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। तो जब वो बहुत क्रोधित थे परशुराम जी, तो यहाँ पे जो राम जी है वो धीरज से काम लेते हैं, एकदम शांति से उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण हैं वो बहुत ही चंचल हैं, बहुत जल्दी वो क्रोध कर जाते हैं। यहाँ पर श्री राम जी खुद को उनका दास कहकर संबोधित करते हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण हैं वो श्री राम जी के एकदम विपरीत हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के हैं। उनकी जो जुबान है ना वो छुरी की तरह काफ़ी तेज है। वो तनिक भी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि परशुराम जी और क्रोधित हो जाएंगे। राम अगर छाया है तो जो लक्ष्मण है वो धूप है, मीन्स एकदम अपोजिट है। राम जी विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा अपने शब्दों में शैली में बताना है। यहाँ पर देखो लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया और इस धनुष से आपको विशेष क्या लगाव है। ठीक है, तो परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। मीन्स देखो जो लक्ष्मण है ना, ये शब्द जो बोलते हैं वो बहुत ही क्रोध में आकर तेजी से बोलते हैं। अगर वही वो बात प्यार से बोले होते तो शायद परशुराम जी इतना क्रोध ना करते। तो उन्होंने कहा कि तू जो है काल के वश में है, तो क्यों अपने माता पिता के सोचने पर विवश कर रहा है। या कोई साधारण धनुष नहीं है, या धनुष जो है शिव धनुष हो। चुप हो जा वरना मेरी फर्शी को देख ले। कि जो फरसा है ना वो परशुराम जी का हथियार, जिससे वो कई सारे दुष्टों को उन्होंने मार रखा है। उन्होंने कहा कि मेरे इस फरसी को देख कर ना जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं वो उनको भी नष्ट कर देता है अगर वो कोई फरसे को देख ले तो। मीन्स कोई भी जो औरत माँ बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें यहाँ पर जो पद्यांश दिए हुए हैं उसका अर्थ बताना है। तो पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही डैश डैश परशु मोर अति घोर।
तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा। तो इसका अर्थ देखो, यहाँ पे परशुराम जी ने अपने विषय में कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। बाल ब्रह्मचारी वो होते हैं जो कभी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी भी कन्या को नहीं देखते हैं। वे अ, जो है जब उनकी उम्र होती है एडल्ट वाली, तभी से वो ब्रह्म का जीवन जीने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वो क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे जो क्षत्रिय हैं उनको पृथ्वी से विहीन कर रखा है और बहुत बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान सहस्त्रबाहु हैं उनकी बाहों को भी उन्होंने अपने फरसों से काट डाला है। मेरे इस फरसे को वाली बात देख ले राजकुमार, तो क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर जाता है। इस फरसे की इतना भयानक है, इसको देखकर किसी माँ के पेट में जो शिशु पल रहा है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने कहा है कि जो वीर योद्धा होते हैं ना, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जो वीरता है ना वो युद्ध के मैदान में पता चलती है। उन्होंने कहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं वे स्वयं पर कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों को भी नहीं सुन सकते हैं और ना ही प्रयोग करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और निडर होकर साहसपूर्ण हर एक चुनौती का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। आंसर देखो, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। तो जैसे कि देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी। दुर्योधन को देखिए, वो साहस भी है, वो साहसी भी है, उसके अंदर बहुत सारी शक्ति है, लेकिन उसके अंदर विनम्रता की कमी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अभिमानी और उद्दंड था, जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। जैसे कि हमारे अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, पंच पांडव थे, वो उनके अंदर साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो राम है उनमें विनम्रता है, साहस है, शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के जो अहंकार है ना, वो नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने इतने मृदुल स्वभाव से एकदम मुस्कुराकर उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपके मैम ने आपको पढ़ाया होगा ये जो लाइन है उनके भावार्थ को। तो आपको लिखना कैसे है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, फिर प्रसंग में लिखते रहें कि ये कहाँ से ली गई, इसे कवि कौन है, ठीक है। और फिर इसका जो है अर्थ है वो आपको प्रस्तुत करना है। तो भाव यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7.2 है, प्रसंग वही सेम होगा और भाव मतलब इसका क्या अर्थ है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, मैं कितनी बार उसको पढ़ाऊँ। सेम क्वेश्चन नंबर 7.3 में भी यही है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर हमें 10 पंक्तियाँ लिखनी है कि तुलसीदास जी ने जो ये कविता हमारी लिखी हुई है ना, तो इसमें कौन कौन सी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो तुलसीदास जी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया हुआ है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्त अलंकार का भी उत्तम प्रयोग किया गया है। सो फ्रेंड, अगर आपको उसका PDF चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो बैन हो रहा है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। एंड हाँ, अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिए।